हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूं और आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की, जो अभी 5 फरवरी को आने वाली है। इस दिन माता सरस्वती जी का भी जन्म हुआ था और माता सरस्वती हमारी विद्या ज्ञान बुद्धि की देवी हैं। इसी दिन इनकी उत्पत्ति जन्म हुआ था, तो समझ जाइए कि यहाँ पर इन देवी माता की उपासना या पूजा करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हम सबको जीवन में ज़रूरत रहती ही है और हम अपने जीवन के अंतिम चरण अंतिम समय तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, लर्निंग ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट विद्यार्थी ही हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साल की 6 ऋतुएं होती हैं और उसमें से बसंत जो है ऋतुओं के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि इसी दिन आप देखिए कि सभी फसलें नई हो जाती हैं, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इसका चेंज बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि हम एक मौसम को भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम सर्द ऋतु से निकल के गर्मी की तरफ, समर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये भी हमारी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज होता है, जो कि बड़े नेचुरल तरीके से एवरी ईयर होता है ऋतुओं के थ्रू। तो ऐसे ही जब यहाँ पर प्रकृति अपना चेंज दे रही है और माता सरस्वती जी की उत्पत्ति हो चुकी है, तो देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें शुभ होना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, इस मुहूर्त में आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, या कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बसंत ऋतु में अगर आपके प्रेम सुख, जीवन सुख, ग्रस्त सुख या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या बच्चे आपके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हो, या फिर वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी सी बाधाएं आ जाती हैं, या फिर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, 1 या 2 साल हुए और उसको स्कूल में डालना है, तो यहाँ पर आप उसको इस दिन से जब उसकी पूजा करके पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसके जीवन में जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो बहुत ही ईजी तरीके से जाने लगेगी। और जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फोकस करे स्टडी पे, यहाँ से उसका वो फोकस भी रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टडी बहुत ईजी तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। तो ये उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे छोटे बच्चे की, या 2 या 3-4 साल के होते हैं और उनको स्कूल जाने के लिए तैयारी करनी होती है, हमें एडमिशन कराने होते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु जो होते हैं माता पिता होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिन है उनके लिए बहुत ही शुभ है। आप चंदन का एक इंक स्याही बना लीजिए, चंदन के पाउडर ले लीजिए, चंदन की लकड़ी से उसको घिस लीजिए, और एक जो हम बोलते हैं कि आपकी अनार की जो डंडी होती है, जो स्टिक होती है छोटी सी, उसको आप लेकर आइए। उससे उसकी जीवा पर, यानी कि उसकी टंग पर आयम बना दीजिए, एम भी बोल देते हैं उसको, और आज्ञा चक्र पर भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर उसको लिखने के बाद, बच्चा बहुत छोटा होता है, चैंट नहीं कर पाता है, आप उसको अपनी गोद में बिठाइए और 108 बार, यानी कि एक माला का जाप उसको गोद में बैठा के ज़रूर करिएगा। देखिए, फिर उससे वो जब भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेगा तो वो बहुत फोकस्ड रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है और उसको नंबर लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप शिवलिंग के ऊपर 31 यानी कि 31 पीले फूल उनको चढ़ाएंगे और इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। ये मंत्र का जाप आप लाल चंदन की माला, सफ़ेद चंदन की माला, स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनकी चैंटिंग के बाद आप माता सरस्वती का या तो श्री मंत्र ले लीजिए, दुर्गा माता की फोटो, और या फिर सरस्वती माता जी की फोटो है, आप पीले कपड़े पर इनके ऊपर रख लीजिए, और यहाँ पर साथ में गणपति भगवान या कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान जी की मूर्ति को भी रखिएगा। विधि विधान के साथ इस दिन आप उनकी पूजा करिए, जैसे कि हम लोग करते हैं कि उनको धूप दीप, आपको स्नान, आपका चढ़ना धोना, आपके फूल, आपकी दिया दिखाना, आपको उनको वस्त्र देना, दक्षिणा देना, जो भी आप जैसे उनकी पूजा करते हैं, पूजा करिए और इस मंत्र का चैंट करते चले जाइए। आप देखेंगे अगर आपका बच्चा कोई भी पढ़ाई में दिक्कत क्रिएट हो रही है उसको, या पढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ से उसकी
मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक नई उत्पत्ति होती है और इस दिन यहाँ से स्टडी की या नए काम की उत्पत्ति होना इसीलिए ही शुभ है क्योंकि वो बीच में कटता नहीं है। इस दिन यहाँ पर रवि योग और उत्तर भद्रपदा योग भी लग रहा है, जो कि पढ़ाई के लिए, कंपटीशन के लिए, नए कार्यों के लिए बहुत ही शुभ होता है। शनिवार का दिन है, कार्मिक देवता है शनि जी, तो देखिए इस दिन आपको वो कर्मों के द्वारा आपका फल ज़रूर देंगे। और कहते हैं कि माँ सरस्वती जी का जब जन्म हुआ है तो वो किसी ना किसी अच्छाई के लिए ही हुआ है इस दिन, क्योंकि यहाँ से जब हर चीज़ का चेंज आ रहा है तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई में और उसको एक अच्छी तरीके से अच्छी लाइन में ले जाने के लिए भी चेंज यहाँ पर ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर इनकी पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद आसन पर उस दिन आप उठाएंगे नहीं, उस आसन को वैसे ही रखने देंगे। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं आता है नक्षत्र या योग कि आपको इस दिन पूजा करनी है या उस टाइम पे करिएगा। आप पूरा दिन आराम से सरस्वती माता जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं बैठकर। आपको संकल्प लेके बस ये पूजा करनी है, जिस बच्चे के लिए करनी है या जिस कार्य के लिए करनी है उस चीज़ का संकल्प, अपना नाम और अपने घर का एड्रेस, जो आपका काम है उसको काम को बोलें या बच्चे का नाम बोलें, तब ये पूजा स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये मैंने आज आपको सरस्वती माता जी के बारे में, बसंत पंचमी जी के जो बसंत पंचमी है उनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है कि इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई और भी एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9686660073 पर। आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही बनाना समाप्त करती हूँ। जय माता दी।